हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग खूब बढ़िया से मन लगाकर अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे। ठीक, तो आप लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। ठीक, अपना आप लोग अच्छी तरह से ख्याल रखिए। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कुछ जनरल नॉलेज के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको समझिए कि मेरे ख्याल से मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा। जी के संबंधित, जी के यानी कि जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से संबंधित आपको कुछ जानकारी बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो भी यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, ठीक, फादर ऑफ आयुर्वेद कौन है, फादर ऑफ होम्योपैथ कौन है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। इसी प्रश्न का हम लोग इस वीडियो में आंसर देखेंगे। ठीक है, और मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई अगर छोटा मोटा गलती होता है, जैसे मान लीजिए मेरे बोलने में चाहे अन्य कोई किसी प्रकार का थोड़ा सा गलती हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। ठीक, और बाहरी आवाज़ कोई अगर बैकग्राउंड में कोई बाहरी आवाज़ भी आ रही है तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो भी प्रश्न दिया गया था, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसका आंसर होगा अरिस्टोटल। अरिस्टोटल मतलब होता है अरस्तु। ठीक, अरिस्टोटल अंग्रेजी में अरिस्टोटल बोला जाता है और हिंदी में इनको अरस्तु बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर हम लोग दूसरे नंबर पर देख लेते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के जनक कौन है। फादर ऑफ जूलॉजी कहने का मतलब जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो इसका भी आंसर होगा, इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी होगा अरिस्टोटल। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल का कहा जाता है, यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं अगला नंबर कि फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक, उसके बाद फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहने का मतलब है कि जो कोशिका के जनक, ठीक, कोशिका विज्ञान के जनक। साइटोलॉजी कहने का मतलब है कि साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका का अध्ययन, यानी कि सेल का अध्ययन है। ठीक है, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक, ये हो गया फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। उसके बाद फिर अगला नंबर देख लेते हैं, दिया है फादर ऑफ आयुर्वेद। ठीक, फादर ऑफ आयुर्वेद है चरक। चरक को फादर ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है। ठीक, आयुर्वेद के जनक। ठीक है, ये भी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है आयुर्वेद। उसके बाद फिर अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर दिया है फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन, तो फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स को बोला जाता है। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद फिर अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं कि फादर ऑफ होम्योपैथी। फादर ऑफ होम्योपैथी, ये भी एक मेडिकल साइंस है होम्योपैथी। तो इसमें देख लेते हैं कि फादर ऑफ होम्योपैथी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फादर ऑफ होम्योपैथी, और इसका आंसर था सैमुअल हैनीमैन। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अगला नंबर के फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी कहने का मतलब है कि जिस विज्ञान की शाखा में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, जीवाणु का अध्ययन किया जाता है, जीवाणु के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक,
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है एंटोनी वान लीवेनहॉक, लेकिन किसी किसी बुक में रॉबर्ट कोच भी दिया है। ठीक, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वान लीवेनहॉक है, लेकिन किसी किसी बुक में रॉबर्ट कोच भी दिया है। तो इसका वास्तविक आंसर एंटोनी वान लीवेनहॉक होगा। ठीक है, तो मैं रॉबर्ट कोच भी बता दे रहा हूँ। यदि मान लीजिए कहीं एंटोनी वान लीवेनहॉक नहीं दिया है तो रॉबर्ट कोच भी बता सकते हैं। इनको भी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, लेकिन असल में एंटोनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ही ने किया था। ठीक है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोज किया था, इसलिए ज़्यादा क्रेडिट एंटोनी वान लीवेनहॉक को दिया जाता है। ठीक, लेकिन किसी बुक में रॉबर्ट कोच दिया है तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी है मतलब जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, चाहे अन्य कोई सूक्ष्म जीव जिसको आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा एंटोनी वान लीवेनहॉक। लेकिन इसमें भी देखिए किसी किसी बुक में दिया है लुईस पास्चर। ठीक, तो इसका भी आंसर 2 दिया है। किसी बुक में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वान लीवेनहॉक भी दिया है और लुईस पास्चर भी दिया है, तो ये दोनों हैं। ठीक, इन दोनों को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादातर मेरे ख्याल से लुईस पास्चर को बोला जाता है, लेकिन ये कन्फ्यूजन में दिया है, कहीं एंटोनी वान लीवेनहॉक दिया है, कहीं लुईस पास्चर दिया है। तो आप लोग देख लीजिए इन दोनों को। ठीक, एंटोनी वान लीवेनहॉक भी होगा और लुईस पास्चर को भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। आधुनिक विज्ञान के जनक हैं सी लिनियस, यानी कि कैरोलस लिनियस। सी लिनियस यानी कि सी मतलब होता है कैरोलस, ये भी बहुत महान वैज्ञानिक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी सी लिनियस यानी कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे जो भी आपको बताया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। देखिए, और ये भी जो भी आपको जानकारी बताए हूँ सिर्फ 10 है। मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बताने को तो ज़्यादा भी बता सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं बताता चलूँगा, जिससे आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बताने को और ज़्यादा बता दूँगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमको बस याद करना है, किस तरह हम लोग थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें और भी बताऊँगा। फादर से संबंधित जो भी होगा, जनक से संबंधित, इसको आगे और बताऊँगा, और भी ब्रांच के बारे में। लेकिन सिर्फ इसमें 10 बताए होने कि 10 बताए हैं, उसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको बताया हूँ, फादर ऑफ आयुर्वेद ठीक कौन है, फादर ऑफ होम्योपैथ कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी कौन है, ठीक। उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ये भी बताया हूँ। फादर ऑफ होम्योपैथ, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी, जो भी बताया हूँ उसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपको जानकारी बताया हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और किसी में मान लीजिए कि बताया हूँ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इसमें एंटोनी वान लीवेनहॉक भी बताया हूँ और रॉबर्ट कोच भी बताया हूँ। इससे आप लोग कन्फ्यूज मत हो गया, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग ये चीज़ दिया है, ठीक। उसी तरह मैं बताया हूँ आपको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसका आंसर आपको बताया था एंटोनी वान लीवेनहॉक, लेकिन किसी बुक में लुईस पास्चर दिया है, ठीक है। तो लुईस पास्चर भी आंसर बिल्कुल सही है और एंटोनी वान लीवेनहॉक भी सही है। इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो बस रहने देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो आप लोग खूब मन से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो बस रहने देते हैं, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।